हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि माइटर अटैक क्या है और माइटर अटैक को फ्रेमवर्क को उसे किस तरह का जो साइबर सिक्योरिटी लाइन पे होता है या साइबर सिक्योरिटी किसी भी कंपनी में आप जाओगे साइबर सिक्योरिटी का जॉब करने के लिए तो वहाँ पे माइटर अटैक फ्रेमवर्क को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो जब इंटरव्यूअर आते हैं तो आपको पूछते हैं कि क्या आपको माइटर अटैक फ्रेमवर्क के बारे में पता है और वो उसका यूजेस पता है, तो आपको पूछते हैं। तो ये बेसिकली क्या है ना, माइटर अटैक कॉरपोरेशन जो है, माइट्राटा कॉरपोरेशन है, अमेरिकन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बेसिकली 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था माइटर कॉरपोरेशन नाम नारे। माइट्रा एडवांस स्टैटिक स्टैटिक मान हो कौन ना एनमी और टेक्निक टेक्निक एनमी कौन, ये प्रथम पहला है क्या ना स्टैटिक स्टैटिक टेक्निक एंड कॉमन नॉलेज। स्टैटिक क्या है ना एनमी, टेक्निक क्या है एनमी जो टेक्निक यूज करता है उसका कॉमन नॉलेज के बारे में इसमें जो है पहले से ही हमें एडवांस में बताया दिया जाता है कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह का आप इसे यूज करना है। तो मैं बेसिकली कहता हूँ कि जैसे कि माइटर आटा क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली आपको मैं ऐसे सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ कि मान लो कि एक हमारा साइट है और हमारे पास एक जैसे कि डाटाबेस है और एक वेब सर्वर है। तो बेसिकली कोई भी विजिटर या कोई भी पैकेट हम सेंड करते हैं, मान लो कि पॉइंट 80 पोर्टरू पैकेट आसला सेंड हुआ तो पॉकेट पॉकेट जैसे ही सेंड होगा 80 पॉकेट से, तो पहले क्या होगा ना, पहले वो फायरवॉल के पास आएगा। फायरवॉल क्या करेगा ना, उसे पहचानेगा कि 80 पैकेट है और उसे पास कर लेगा। ऑब्वियसली फायरवॉल क्या करेगा ना, जो 80 नंबर पोर्ट का पैकेट होता है उसे पास कर लेता है। बट जो माइट है उसे क्या करता है ना, वो एक्सप्लॉइट करता है कि ये जो 80 नंबर पैकेट का जो रिसीव हुआ है, क्या ये हमारा कोई बैड इंटेंसी के लिए यूज हुआ है या कुछ अलग के लिए यूज हुआ है या कि नहीं। क्योंकि पहले वो माइट क्या करेगा ना, पहचानेगा कि ये जो पैकेट सेंड हुआ है या भी कोई भी ये पैकेट आया है कि विजिटर आया है, तो ये माइट जो पहचानेगा उससे पहले कि ये पर्टिकुलर ओके है ओके है या नहीं है। तो ये हुआ माइट माइट को क्यों यूज करते हैं माइट को। और दूसरी तरफ से भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम बहुत सारा हमारा गवर्नमेंट जैसे कि डेवलपर मेंटेनेंस, बेसिकली गोटे एक एग्जाम के साथ चलते हैं। मान लो कि हमारा सोसाइटी में एक सोसाइटी में 3 हाउस है, ठीक है। ये हुआ हाउस 1, ये हुआ हाउस 2, ये हुआ हाउस 3। तो जैसे कि कोई चोर आया है, जैसे कि चोर आया, इसी वो क्या करेगा ना, पहले हाउस नंबर 1, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। जैसे कि कोई चोर आया, कोई थीप आया, वो क्या करेगा ना, हाउस नंबर 1 पे आया और बोला कि हम गवर्नमेंट से आए हैं कि आपका आधार कार्ड या कोई भी कुछ टॉपिक बताया गया कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट के नाम पे कोई पर्टिकुलर बताएगा कि हम आपके जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आए हैं आपके घर में। तो वो क्या करेंगे ना, इस हाउस नंबर 1 पे आए, आधार कार्ड वेरिफिकेशन नाम पे झूठ बोलकर यहाँ पे क्या किए ना, चोरी करके चले गए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जैसे ही 1 नंबर घर पे आए और आधार कार्ड वेरिफिकेशन नाम से 1 नंबर घर से चोरी करके चले गए, तो ये क्या गया ना, 1 नंबर वाले पुलिस के पास गए, पुलिस को बोले कि ऐसे ऐसे आए थे, आधार कार्ड वाले आए थे, ऐसे ऐसे झूठ बोल के चोरी करके ले गए। तो वो पुलिस वाले क्या करेंगे ना, माइक जो आज 2 नंबर घर और 3 नंबर घर को, 2 नंबर और 3 नंबर घर को क्या क्या करेंगे ना, उन्हें भी बोल देंगे कि इस तरह का जो कुछ लोग आएंगे आपको झूठ बोलेंगे कि हम आधार कार्ड से आए हैं या गवर्नमेंट एजेंसी से आए हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, और आपका घर पे आएंगे और आपका घर को लूट लेंगे। तो माइट का इंटेंस वही होता है कि मान लो कि कहीं पे एक जगह पे थीप हुआ या चोरी हुआ, तो वो क्या करेंगे ना, किस तरह का चोरी हुआ उसका लॉजिक को पूरा उनका फ्रेमवर्क में डाल देंगे, जो कि दूसरे वाले होंगे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले होंगे, उस वो लोग क्या करेंगे ना, उस तरह वो टेक्निक को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे यूज करेंगे कि इस टेक्निक से हमारा ऑर्गेनाइजेशन से डाटा चोरी हो सकता है या नहीं।
तो इस तरह का था माइट का जो ये माइट का जो है, इसी तरह का माइट में क्या क्या होता है। तो माइट का जो है इसमें 14 टोटल 14 इंसेंट है, जो भी मैट्रिक्स जो है उसका 14 ये है। 14 इसका पूरा है रिकॉग्नाइजेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, इंटेंट एक्सेस, टोटल 14 तरीका है। और उसमें से कैसे बचा जा सके उसका टेक्निक पूरा दिया गया है। इसे आप एक एक करके माइटराटा का फ्रेमवर्क को जाके आप देख सकते हो और एक एक करके भी ट्राई कर सकते हो कि इससे आपका किस तरह का ये हो सकता है। तो जो माइटर होता है वो रेड टीम और ऑल्सो ब्लू टीम, रेड टीम एंड ब्लू टीम दोनों के दोनों ही यूज करते हैं इस माइटराटा को। और ये जो कैलेंडरा है ये एक टूल्स है जो कि माइटराटा का एडवाइजरी के लिए टेक्निक इसमें भी आता है कि माइटराटा किस तरह का होता है, उसका भी टेक्निक इसमें कैलेंडर में आता है। और मीटर्स और एडगार रेड टीम ऑटोमेशन में भी आता है और ऑटम रेड टीम में भी आता है। तो टूल्स यूज उसका जो यूज होता है उसका यह है कि स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड के लिए यूज होता है। और जो माइटर अटैक होता है वो क्या होता है ना, मेक एफर्ट टू कम। तो आप माइटर अटैक को किस तरह का यूज कर सकते हैं उसमें पूरा दिया गया है कि आप माइटर फ्रेमवर्क को उसका इन्वेस्टिगेट करके भी उसे यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं और उसका बिहेवियर और स्टैटिक को चेक कर सकते हैं। और उससे भी आप यूज करके देख सकते हैं कि कंपेयर में क्या रिजल्ट बराबर आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया गया है। और जो माइटर अटैक का इंसेंट रहता है, जो अल्टीमेट रहता है, वो क्या है ना, सिर्फ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सिक्योर करना ही उसका मोटिव रहता है। और उसे किस तरह का आप हैकर से जो होता है, एक एनिमी जो होता है अटैकर से बच सकते हैं, उसका टेक्निक और स्ट्रैटेजी को क्या होता है ना इसमें ये होता है। तो माइटर अटैक को आप यूज करके आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटी, आप वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनक्लोव पर इंसिडेंट आप रिस्पॉन्स भी जान सकते हैं। इम्प्रूविंग तो थ्रेड इंटेलिजेंस, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटेलिजेंस, उसका थ्रेड को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीजिंग और सिक्योरिटी कंट्रोल, आपको जो भी इन्हेंसिंग है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आइडेंटिटी सिक्योरिटी कंट्रोल में कुछ भी प्रॉब्लम है उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मेजरिंग ऑफ द इफेक्टिव भी कर सकते, जान सकते हैं कि क्या हो सकता है। और ओवरऑल जो माइटर अटैक होता है पावरफुल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प होता है वो, कि आपका जो सिक्योरिटी थ्रेड है ये आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या होने वाला थ्रेड से आप किस तरह का बच सकते हैं, इसमें माइटर अटैक में बताया गया है। तो इस तरह का माइटर अटैक को आप यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।